भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रयागराज से होकर आगे गांव के माध्यम से वन की ओर जा रहे हैं और गांव की जो महिलाएं हैं वो आपस में बात करती हैं कि इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज को भी विभिन्न प्रकार से शिक्षा देकर उन्हें वापस कर देते हैं। आगे क्रम में हम चौपाइयों गान करें, उनका भावार्थ समझें। आइए। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिकयनेह पथिकयनेक मिलहि मग जाता, करहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राम लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचि अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए जो यात्री मिलते हैं वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि राज चिन्ह देखकर, कि राजाओं के स्वरूप देखकर ऐसा लगता है और हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहूँ पया देहि पाए, ज्योतिष हूँ झूठ हमारे भाई। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि महनाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र भी झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ यह सुकुमारी स्त्री भी है। करी के हरि बन जाय न जोई, हम संग चलहि जो आय सुहोई। जाव जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर बबहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा हुआ भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ में चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर हम आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। ऐसा जो मार्ग में यात्री मिलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को, वह उनसे कहते हैं। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहि विनीत मृदुवैन। इस प्रकार से वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर होकर और नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं, कहते हैं कि आप मुझे जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक ले चलिए, फिर आपकी अनुमति पर हम वहाँ से वापस हो जाएंगे। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। कहीं सुकृति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्व रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रभु प्रसन्नता पूर्वक ईर्षा देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्षा करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान के शुभ घड़ी में इनको बसाया था कि आज ये इतने धन्य हैं और पुण्यवान हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र सहित लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन पा रहे हैं। जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ रहे हैं वह सब नगर और ग्राम इस इंद्रलोक से भी स्वर्गलोक से भी बढ़कर हैं।
वहाँ के समीप रहने वाले जो स्त्री पुरुष हैं बहुत ही पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सहित राम अवगावही, अवगाहही तिनहि देव सर सहित सराहही। जो नेत्र भर कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते हैं, वह देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरुतासु बड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूरि भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठते हैं और विश्राम करते हैं, उस वृक्ष की प्रशंसा कल्पतरु भी करते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण कमलों का रस जो स्पर्श करती है, उससे पृथ्वी भी अपना काफी सौभाग्य मानती हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करती हैं। छाह करहि घन विबुध घन, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरिबन बिहग मृगो, राम चले मग जाहि। रास्ते में प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जाते हैं तो उनके ऊपर बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। वन पर्वत और पशु पक्षियों को देखकर श्री रामचंद्र जी रास्ते रास्ते चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। जिस नगर और गांव से प्रभु श्री रामचंद्र जी निकल जाते, वहाँ उस गांव के समीप रहने वाले बाल वृद्ध नर नारी सब अपने अपने काम को छोड़कर, अपने काम को भूलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सहज बिलोचन सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। वह ग्राम के नगर नारी प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर उनके नेत्रों का परम लाभ पाकर वह सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमा मग्न हो जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और उन स्त्री पुरुषों के आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं और शरीर पुलकित हो जाता है इनकी सुंदरता को देखकर। बरन न जाई दशा तिन केरी, लहि जनुरंकन सुर मनि ढेरी। एक न एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती है, मानो दरिद्र ने चिंता मन की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख दे रहे हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ मिल रहा है, आप लोग भी नेत्रों का लाभ पालो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गया है कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और वाणी से शिथिल हो जाता है। एक देखी बठ छाह भरी, डारी मृदुल तृणपात। कहीं गवाई छिनुक समूह, गवन अबही की प्रात। कोई बड़ी सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर विश्राम मिटा लीजिए, फिर चाहे तो अभी चले जाइएगा या तो सवेरे चले जाइएगा। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जिस गांव नगर से निकलते चले जाते हैं,
वहाँ के नर नारी अपने नेत्रों का परम सौभाग्य मानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ हो लेते हैं और उनकी सेवा जितना उनसे हो पाता है करने का प्रयास करते हैं। कोई तो प्रभु श्री रामचंद्र के प्रेम में इतना शिथिल हो जाता है कि उनका शरीर ही काम नहीं करता, प्रेम विवश हो जाते हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास की आगे क्रम की चौपाइयों का गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर